हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर। बच्चों, आजकल आप बहुत ये देख रहे होंगे कि नीट 2022 का एग्जाम क्या 31 जुलाई को हो सकता है। और इसके आगे आपको ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एनटीए का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आया नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी रिसर्च है, सब कुछ इसी डायरेक्शन में आपको लेके जा रही है कि इस डेट के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको फॉलो करो ना करो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास एक टारगेट होगा विच लुक्स रियलिस्टिक, क्योंकि आपका बीच में सीबीएसई बोर्ड्स का एग्जाम है, उस टाइम तो आपका नीट हो ही नहीं सकता, उसके बाद ही होना है, तो उस हिसाब से काफी रियलिस्टिक भी लगता है। और आपके पास जब एक गोल होता है ना, आपके पास जब एक डेट होता है ना आपके दिमाग में कि यार इस तारीख को एग्जाम है, आप ऑटोमेटिकली थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको थोड़ा सा, बहुत शॉर्ट रहेगा, बहुत एकदम टू द पॉइंट बात रहेगी, आपके दिल पे जाके बात लगेगी, ठीक है। तो एकदम वैसा सेशन हम आज रखने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, व्हाट शुड वी डू एक्चुअली टू गेट गुड मार्क्स। और अगर मैं थोड़ा लेट भी स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या आज के बाद भी मेरा 650 प्लस मार्क्स पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो एग्जैक्टली क्या करना है, एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। बहुत सारे सवाल और होंगे आपके मन में कि सर एनसीईआरटी का क्या रोल है फिजिक्स में, मुझे एनसीईआरटी करनी चाहिए क्या, और अगर करनी चाहिए तो सही तरीका क्या है भाई उसको करने का, कि उठा के पढ़ने लग जाए क्या, कैसे करना, कैसे, ये भी सवाल आपके मन में होंगे बेटा। और एक और सवाल आपके मन में होगा कि वेटेज क्या है, कहां से अच्छे सवाल आते हैं, कहां से इजी क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, किसका क्या वेटेज है, किसको पहले किसको बाद में क्या पढ़ना है, एवरीथिंग वी कैन आंसर बेटा। बट एक चीज ध्यान से सुनना, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोस नहीं बनाता हूं, आप देखेंगे बहुत कम बनाता हूं। रीजन क्यों ऐसा है, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग स्ट्रैटेजीज। आज आप बना लोगे प्लान, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, फिर से कॉन्फिडेंस कम होगा, 10 दिन में फिर से एक नया प्लान बनाओगे, फिर वो भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, फिर से बनाओगे, तो फायदा क्या है। अगर आप स्ट्रैटेजी बनाने में लेट्स से अपना 100% देते हो, स्ट्रैटेजी आप बना लेते हो बढ़िया, लेकिन एग्जीक्यूशन में आप 20% ही देते हैं, तो ये बेकार है, इसका कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर आपने स्ट्रैटेजी में 90% दिया, 80% भी दिया, चलो स्ट्रैटेजी में कम टाइम दिया, थोड़ी सी मेहनत करी, सोचा, एक रफ प्लान बनाया, लग गए काम पे, और एग्जीक्यूशन में भी 90% दे दिया, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। तो यार स्ट्रैटेजी 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 क्यों, एक बार बनाओ, एक प्लान करो, स्टिक टू दैट। एग्जीक्यूशन अगर तुमने सही कर लिया ना, यू आर द वन हु इज गोइंग टू गेट सक्सेस। अदरवाइज वेरी सॉरी टू से, बट ज्यादातर बच्चे स्ट्रैटेजी के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। अच्छा लगता है कि यार नया कुछ मिल गया, नया ये मिल गया, नया वो मिल गया, ये वाला पार्ट कहां गया, इस पे किसी का फोकस नहीं होता। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है बेटा तो संभल जाइए, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए। मैं आपको जब से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं सितंबर से, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी कंसिस्टेंट। बार बार लॉन्च नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं आपको ये दे रहा हूं कि जो मैंने बोला है वो कैसे होना है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है और कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या आपका एक्शन प्लान होना चाहिए, हाउ यू शुड कॉन्कर द एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। बाकी स्ट्रैटेजी कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी, वंस योर एग्जीक्यूशन इज बहुत वंडरफुल। स्ट्रैटेजी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा जरूरी नहीं है, कुछ तो बनाना पड़ेगा प्लान कि मेरे को करना क्या है, एक बार बनाओ, खत्म करो उसको। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस सेशन को। और सबसे पहली बात यार, जो एकदम दिल की बात है, टीचर कैन ओपन द डोर। मैं आपको दरवाजा दिखा दूंगा, रास्ता दिखा दूंगा कि बेटा यहां जाएगा ना तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन चलना किसको है, उस दरवाजे से जाना किसको है, वो आपको जाना है। तो आज जो भी मैं बोलूं, अगर आपको दिल पे लगता है, अगर आपको लगता है कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो करो। बहुत बच्चों के सिलेक्शन कराए हैं 2021 में बेटा, 200-300 नंबर से उठा के 650, मतलब 680 तक पहुंचाया लोगों को। अगर वहां से वो कर सकते हैं इतना अच्छा, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली पॉसिबल तो है। अभी तक जो भी आपने किया, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। छोटा होगा, बिल्कुल कंसाइज होगा बेटा, पॉइंट की बातें होंगी, इधर उधर की कोई बात नहीं। अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से शुरू नहीं किया है प्रिपरेशन, अगर आपको लगता है कि आपने पुराना टाइम बर्बाद कर दिया है, या फिर शायद पढ़ा था बट रिवीजन नहीं किया, ढंग से एग्जीक्यूशन नहीं किया और कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस एकदम नीचे है, या थोड़े बहुत चैप्टर्स हो रखे हैं सर, थोड़ा बहुत छिटफुट इधर उधर इधर उधर से, बट वो फीलिंग नहीं आ रही यार कि मैं अगर नीट का एग्जाम कल हो जाए तो मैं निकाल लूंगा, नहीं आ रही वो फीलिंग। तो बेटा सबसे पहले तो ना, डू नॉट गिव योर पास्ट
द पावर टू डिफाइन योर फ्यूचर। अभी भी आपके पास समय है। अगर 31 जुलाई का भी डेट लेके चलें, आज लगभग 18 फरवरी के आसपास है, फरवरी का 10 दिन है आपके पास, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है। अगर मैं गिरी हालत में बोलूं, आपके पास 4 साढ़े 4 महीने तो हैं, आराम से हैं। और सच में नीट एक ऐसा एग्जाम है कि अगर मेहनत की जाए ना लग के, तो वो 4-5 महीने ही आपकी लाइफ बदल देते हैं। एक आप 1.5 साल पढ़ लो, 2 साल पढ़ लो, आराम से पढ़ते रहो, ऐसे वैसे पढ़ते रहो, लेकिन लास्ट के 4 और 5 महीने जो बचते हैं, उस टाइम जो बच्चा मेहनत कर जाता है ना, सिलेक्शन उसी का होता है। तो अब ये मान लो कि टाइम ठीक है, दिखने में थोड़ा कम लग रहा है कि 1 साल नहीं है, 2 साल नहीं है, मेरे पास सिर्फ 4-5 महीने हैं, लेकिन यही वो टाइम है जिसमें डाला गया एफर्ट रिजल्ट दिलाता है। वो 1-1.5 साल वाला कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए होता है, धीरे धीरे आप चलते रहते हो, बट अब आप जिस स्टेज में है, ये डिसाइड करेगा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप मुझसे पूछते हो ना 650 प्लस अभी भी पॉसिबल है क्या, मैं थोड़ा सेंटेंस को चेंज कर दूंगा, मैं बोलूंगा अभी ही पॉसिबल है। पहले का मुझे नहीं पता कि आप 1 साल पहले जब पढ़ाई स्टार्ट करे थे तो आप 650 प्लस टारगेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आज अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आज आपको 650 प्लस स्कोर मतलब टारगेट करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। यही वो टाइम है जो सिलेक्शन करवाता है, आपको भी ये बात पता है। बाकी 1.5 साल पहले क्या पढ़ा था किसी को याद भी नहीं रहता है ना, तो ये क्रूशियल टाइम है बेटा। तो डोंट लेट योर पास्ट डिसाइड योर फ्यूचर, डिफाइन योर फ्यूचर। छोड़ दो, जितना हुआ है ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करो, मेहनत करो और यू कैन गेट द सक्सेस। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा अब सीधा लेके चलता हूं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। और कभी भी बेटा एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। तो सीधा फिजिक्स में आते हैं और मैं आपको बताता हूं थोड़ा वेटेज वाली बात, क्योंकि इसकी बड़ी एंजाइटी रहती है लोगों को, बड़ा पैनिक होता है कि सर मेरे को हाई वेटेज बता दो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मैं तुमको चलो हाई वेटेज बता दूंगा, ठीक है, बट फिर तुम इसका गलत मतलब निकालते हो। गलत मतलब क्या है कि सर जो हाई वेटेज वाले हैं वही करके चले जाएं, क्या सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। हाई वेटेज चैप्टर भी करने हैं आपको, लो वेटेज चैप्टर भी करने हैं। मान लो आपने लो वेटेज चैप्टर छोड़ दिए, लो वेटेज चैप्टर आपने छोड़ दिए, एक एक दो दो क्वेश्चन भी अगर आता था उसमें से, और मान लो ऐसे मैंने 7 चैप्टर रखे हैं थोड़े लो वेटेज वाले, मान लो, तो कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 10 से 12 क्वेश्चन तो आराम से हो गए। 2-2 का एवरेज लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, चलो 1-1.5 का एवरेज ले लो, 10 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर। यानी कि आपका जो 180 मार्क्स का पेपर है उसमें 40 तो ऐसे ही गए आपके। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो यार इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते ना तुम कि लो वेटेज से छोड़ दूंगा। तो सही तरीका सुनो क्या होता है। जो हाई वेटेज होते हैं ना, उनका नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा करना होता है, उनमें एफर्ट ज्यादा डालना पड़ता है, उनमें टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है, उनमें आप कोई भी सिंगल टॉपिक भी मिस नहीं कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है किसी एक वैरायटी का, तो आपकी नींद उड़ जानी चाहिए कि यार क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हाई वेटेज है ना, हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इट इज ऑल द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाई वेटेज का मतलब सिर्फ ये है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है भाई। यहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ के मत जाओ इस चैप्टर का, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वैरायटी छोड़ के मत जाओ इस चैप्टर का, और इसका इतना रिवीजन करो कि जैसे इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन दिखता है थर्ड से सॉल्व किया और मार्क्स ले आए। ये तरीका होता है। लो वेटेज में आप थोड़ा सा रिवीजन कम कर सकते हैं कंपेयर टू हाई वेटेज, तो लो वेटेज का काम आपका चल जाता है। ये तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ना है वो छोड़ना है। ठीक है, हाई वेटेज में अपन बात करें तो सेमीकंडक्टर से बेटा, मॉडर्न फिजिक्स है। अगर आप मार्क्स भी जानना चाहते हो तो सेमीकंडक्टर से कम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरली आ जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से 4 क्वेश्चन से लेके 5 तक आ जाते हैं, मिला दो तो 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, इंक्लूडिंग लॉजिक गेट्स बता रहा हूं मैं ना, इसमें लॉजिक गेट्स भी इंक्लूडेड है। ऑप्टिक्स जो अभी आपका चल भी रहा है देखो यूट्यूब में, है ना, तो इसमें से भी आप अगर वेव ऑप्टिक्स और ये दोनों मिला दें तो लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे। कम से कम इतने क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब किसी ईयर में नहीं भी पूछा तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, वो तो हम प्रिडिक्शन बताते हैं डिपेंडिंग ऑन लास्ट 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के हिसाब से तो यही वेटेज है। अब 2021 में शायद ऐसा ना हुआ तो अलग बात है, बट यस ये वेटेज है इसका, इतना आता है। थर्मल फिजिक्स ने मचाया हुआ है बिल्कुल, 5 से 6 सवाल आ जाते हैं। ग्रेविटेशन से भी आप 2 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक तो पक्का है। देखो यहाँ पे इजी किल भी लिखा है, ये सब थोड़े इजी किल भी हैं, आसानी से भी हो जाते हैं। वेव्स एंड एसएचएम मस्त टॉपिक है, अभी होगा यूट्यूब पे, आप देखना मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी आप 3 से 4 क्वेश्चंस तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एसएचएम का आ जाता है, कई बार 2 भी आ जाता है, 1-2 वेव से आ जाते हैं। डॉपलर इफेक्ट लगभग हर साल आ रहा है, वो सब चीजें है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आप वही लगा लो, 2 से 3 क्वेश्चन लगा लो आप। करंट इज इंपॉर्टेंट दैन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 3 क्वेश्चन यहां से, क्योंकि इसमें ना वो
एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट होता है अमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का वेटेज 10% है, आपके पूरे सिलेबस का 10% है, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे नीट हो। तो एक्सपेरिमेंटल में उनके पास ज्यादा चांसेस नहीं है कि कहां से सवाल उठाएं, तो यहां से वो एक क्वेश्चन पक्का उठा लेते हैं, या तो अमीटर उठा लेंगे, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इसमें से कुछ, व्हीटस्टोन ब्रिज, कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो इस वजह से इसका वेटेज काफी अच्छा हो गया, प्लस इसमें सर्किट थ्योरी भी है, रेजिस्टेंस वाला टॉपिक भी है ना। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, अगेन फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इंटरेस्टिंग भी है, अगर वेक्टर अच्छा आता है तो ये भी आपका हो जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन आप यहां पे ले लो बेटा। ईएमआई और एसी, अगेन इजी पार्ट, बहुत आसानी से आप कर लोगे, 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे ले लो। काइनेमेटिक्स से आप 1 से 2 क्वेश्चन ले लो। अगर आप रफली भी जोड़ेंगे ना तो इतना ही सफिशिएंट होगा आपको एक अच्छे स्कोर पे, रेप्यूटेड स्कोर पे ले जाने के लिए। आप जोड़ के देख लो ना, चलो एवरेज ले लो, चलो यहां से 4 उठा लो, यहां से 2 उठा लो, 6 हो गए, 3 उठा लो 9 हो गए, 5 उठा लो यार यहां से 14 हो गए, 16 हो गए, 16 और यहां से 3 उठा लो 19 हो गए, 19 और 2 यहां से उठा लो, चलो 21 हो गए, 21 और 3 24 हो गए, 24 और चलो यहां से 2 ही उठा रहा हूं मैं, ठीक है, 26 हो गए, 26 और यहां से भी चलो 2 उठा लो, 28, यहां से एक ही उठाओ आप, एक या 2 उठा लो, चलो 30, मतलब 25 से 30 क्वेश्चंस तो यहीं पे हैं, और ये इजी किल हैं, ये आसानी से हो जाते हैं। टफ वाला पार्ट अलग रखा है मैंने। तो अगर ये भी आपने कर लिया तो 25 से 30 क्वेश्चन का वेटेज है आपका। ये टोटल तो आपको 45 ही करने हैं। आप देखो एक रिपीटेड स्कोर पे आप पहुंच गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टॉप का कॉलेज मिल जाएगा अगर आप इतना करके चले जाते हो। इसमें भी से भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो स्कोर नीचे आ जाएगा। तो ये सफिशिएंट है एक रिपीटेड स्कोर पे पहुंचने के लिए, लेकिन सिलेक्शन के लिए बाकी भी करना पड़ेगा। तो मैं आपको खाली वेटेज बता रहा हूं बेटा, और फिर एक्शन प्लान अभी बाकी है, अभी खाली वेटेज चल रहा है, राइट। दूसरा है इजी के लो वेटेज। अब ये सब थोड़े लो वेटेज है, कैपेसिटर एक क्वेश्चन मान लो, सर्कुलर मोशन कभी आता है कभी नहीं आता है, कोलिजन सिंड्रोम से एक क्वेश्चन मान लो, आप आ गया तो आ गया, ईएम वेव वही है, छोटा सा है, 1 घंटे का चैप्टर है, एक क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। वैसे ये आ जाता है, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, आप कह लो। यूनिवर्सल मेजरमेंट का सेम हाल है, मैग्नेटिज्म मैटर का भी सेम हाल है, सॉलिड्स वो भी सेम हाल है। तो ये सब थोड़े इजी किल हैं, आसानी से हो जाएंगे, लेकिन लो वेटेज हैं, इनको भी करना है हमें, हम करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। जैसे ईएम वेव पक्का है, एक क्वेश्चन लगभग हर साल आता ही आता है, बट हाँ इनका जो नंबर ऑफ रिवीजन होगा ना बेटा, वो हम कम कर देंगे। तो अभी एक्शन प्लान पे आ रहा हूं मैं, ठीक है ना, एक्शन प्लान पे अभी मैं आ रहा हूं, डोंट वरी। थोड़ा सा आप वेटेज देख लीजिए, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या सीन है। ये मैंने लिखा है रिलेटिवली टफ, क्योंकि एक्चुअली टफ तो कुछ नहीं है, ठीक है, सारे चैप्टर्स यार एक ही जैसे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। रिलेटिवली मैकेनिक्स आपको थोड़ा सा टफ लगता है ना, नेचुरल है वो। तो इसमें रोटेशन मोशन रखा है, एनएलएम फ्रिक्शन रखा है, वर्क पावर एनर्जी रखा है, फ्लूइड मैकेनिक्स रखा है। अब ये टफ होना इजी होना वैसे तो डिपेंड करता है, रिलेटिव होता है। किसी एक बच्चे को रोटेशन हो सकता है बहुत इजी लगता हो, किसी को लगता हो यार नहीं हो पा रहा, यार मैकेनिक्स है इसमें नहीं हो पा रहा मेरे से। उस केस में आप इसको रिलेटिवली टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं, इसलिए मैंने रिलेटिव वर्ड यहाँ पे यूज किया भी है। और लेकिन ये हाई वेटेज है, इनका हाई वेटेज है, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। और रोटेशन मोशन देखो अभी चल भी रहा है, हमने एक्चुअली यूट्यूब में वंस वी हैव डन, आगे का मैं सारा प्लान बताऊंगा, इनको भी करना है। बट अगेन नंबर ऑफ रिविजन आप थोड़ा सा कम रख सकते हो इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है। एक्शन प्लान पे आए, है ना, या इसका भी वेटेज आपको जानना है, वही है, 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं इसमें से भी, ठीक है। 2 आप रोटेशन मोशन से मान लो, एनएलएम फ्रिक्शन से 1 आता है यार, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। वर्क पावर एनर्जी से भी 1-आध क्वेश्चन आ जाता है कह लो आप, है ना, और फ्लूइड मैकेनिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो हर चैप्टर अपने आप में क्वेश्चन तो लेके आ ही रहा है, और अगर वो एक क्वेश्चन भी लेके आ रहा है और आप पढ़ के गए और 4 नंबर मिल रहे हैं, तो आपका फिर भी रैंक ऊपर तो जा ही रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि ये छोड़ के जाऊंगा, ये करके जाऊंगा। अगर आप अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो आपको सब करके जाना है, ठीक है। बाकी लेकिन किसका कितना रिवीजन करना है, वो एक्शन प्लान है, वो मैं बताऊंगा, जो बहुत जबरदस्त है। चलिए चलें फिर वहां पे, है ना। आई होप मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूं, एक्शन प्लान पे आते हैं। सबसे पहली चीज बेटा, अगर सिलेबस नहीं कर रखा है, सिलेबस करना है, फॉलो द एक्सपर्ट। अब मैं यहां पे ये नहीं बोलूंगा कि तुम मेरे को ही फॉलो करो या किसी और को फॉलो करो, तुम्हारी जहां पे बॉन्डिंग बनती है, जब टीचर पढ़ाता है तो जो चीज फील हो जाती है, PSWL वाला, है ना, और दिल पे बात लग जाती है कि यार मजा आ गया, मतलब फील आ गया, समझ में आ गया, आप बस उस टीचर के साथ
आंख बंद करके जुड़ जाइए और फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक बार जो मैच कर जाती है ना किसी के साथ, फिर जो मजा आता है पढ़ाई करने में, फिर कोई मतलब नहीं, आप इधर उधर भटकते रहेंगे, फिर से वही सब होगा, नई स्ट्रैटेजी बनाते रहेंगे, फिर से नई शुरुआत करते रहेंगे हर बार। एक टीचर पकड़ लीजिए, एक चैनल पकड़ लीजिए, प्लस बैच में एनरोल कर लीजिए, जो भी है, जो भी आप डिसाइड करते हैं, बस उस चीज को आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो एक्सपर्ट के साथ आप शुरू कर दीजिए। हम भी हैं, है ना, ऑब्वियसली हैं, बट हाँ, हम आपको ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि फोर्स करेंगे, नहीं नहीं आप हमारे पास ही पढ़ो। वैसे आप हमारा सेशन देखते हो तो शायद हमसे ही पढ़ते हो, ऑब्वियस है। फॉलो द एक्सपर्ट बेटा, जो बोलते हैं वो करो, ठीक है। अब अगर मैं मान लूं कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं और आपका सपना है कि नीट निकालना, तो मैं आपको बता दूं मेरा भी सपना है कि आपका नीट निकले। सपनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, सपनों के बाद हम अपने भी बन चुके हैं। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं आपको दे रहा हूं टारगेट्स। ये गेम चेंजिंग है, ये गेम चेंजिंग है। जो बच्चे अभी टारगेट फॉलो कर रहे हैं उनसे पूछ के देख लो, रे ऑप्टिक्स में कितना इंप्रूवमेंट हो गया। मैंने पढ़ाया, टारगेट्स दिए, टेस्ट लिया, बहुत अच्छा लगा बच्चों को, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और वो स्कोर बताता है, स्कोर में दिख जाता है वो, है ना। ये गेम चेंजिंग है, क्योंकि यहां पे मैं आपको थ्योरी टारगेट्स भी देता हूं, जहां पे आप अपना थ्योरी का रिवीजन करते हैं। यहां पे मैं आपसे शॉर्ट नोट्स भी बनवा लेता हूं बेटा। यहां पे मैं आपसे डीपीपी खुद देके सॉल्व करवाता हूं, डीपीपी विद सॉल्यूशन। कोई दिक्कत आए तो स्पेशल क्लास में उसका अपन सॉल्यूशन भी करते हैं और पीवाईक्यूज भी करवाता हूं। लेकिन अगर आप मुझे नहीं फॉलो करते हैं तो भी आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कोई आपको रोज अच्छे से पढ़ाए, रोज सुबह सुबह आके सारा टॉपिक आपका ढंग से कवर किया जाए, उसी से रिलेटेड आपको रोज थ्योरी टारगेट मिले और प्रैक्टिस टारगेट मिले। क्योंकि मैं बताता हूं, आप खुद से शायद अपना डेली गोल प्लान नहीं कर पाते हो। पहले मुझे लगता था कि बच्चे सिंसियर होते हैं तो कर लेते हैं, बट कितना भी सिंसियर बच्चा हो, अंदर से वो चीज नहीं निकल के आ पाती है। और इसीलिए तो आप हमारे पास आते हैं। आप हमारे पास सिर्फ इसलिए नहीं आते कि मैं आपका सिलेबस करवा दूं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं आते कि मैं आपको पढ़ा दूं बस। आप इसलिए आते हो कि पढ़ा तो दो सर, लेकिन पढ़ाने वाले बहुत हैं। आप जानते हो आजकल यूट्यूब में कमी नहीं है, कोई भी टॉपिक सर्च करो आप, 100 वीडियोस मिल जाएंगे, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो और समझ में भी आ जाएगा। लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए ना, तो सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं चाहिए आपको, वो चाहिए जो आपका हाथ पकड़ के आपको मेडिकल कॉलेज तक लेके जाए। तो वो ये है, ये हैंड होल्डिंग है बेटा, ये है वो। टारगेट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम पे और प्रॉपर तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक्शन प्लान का सबसे पहला पॉइंट और सबसे गेम चेंजिंग पॉइंट बेटा यही होने वाला है। अब अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो, जैसे कि आज फ्राइडे का दिन है, मैंने सेमीकंडक्टर्स का आपको टारगेट दिया रिवीजन का, तो आप सोचो इसी टारगेट में, इसी पूरे मेंटरशिप प्लान में आप कह लो मैं रिवीजन भी आपका करवा रहा हूं। अब जैसे रे ऑप्टिक्स हमारा अभी चल रहा है, आज मैंने रे ऑप्टिक्स का टारगेट एक दिन के लिए रोक दिया क्योंकि स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हुआ था, छोटा सा टॉपिक हुआ था, मैंने आपको दे दिया पूरा सेमीकंडक्टर्स के रिवीजन का प्लान। तो इससे क्या होगा ना, आपका चलता भी रहेगा, आप पढ़ाई भी करते रहेंगे और आपका 15 डेज में वही चैप्टर रिवाइज भी होता रहेगा। अगर आप ये नहीं फॉलो करना चाहते हो तो भी आप समझ गए कि अगर आपको खुद से भी सेल्फ प्लानिंग करनी है, खुद से स्टडी करना है, अपने आप को खुद ही टारगेट देना है, तो बेटा एक चीज सिंपल सी याद रखना, जो रनिंग चैप्टर्स हैं वो तो आपके चलते ही रहेंगे। उनमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा किस दिन में कितने क्वेश्चन करूं, कितने शॉर्ट नोट्स बना लूं, कितनी थ्योरी में रिवाइज कर लूं, कितने पीवाईक्यूज में कर लूं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को हर 10 डेज में या 15 डेज में या 7 डेज में रिवीजन भी करते रहना है। अब इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट मिल रहा है जिसको ये पता है कि किसका वेटेज कितना है और किस चैप्टर का कितनी बार रिवीजन करवाना है। किसी ने नोटिस किया, सेमीकंडक्टर तो सर अभी भी पढ़ाया था उड़ान बैच में, इतनी जल्दी क्यों रिवीजन करा रहे हो उसका? अभी 10-15 दिन ही हुए हैं, क्यों रिवीजन हो रहा है इतनी जल्दी उसका? हाई वेटेज और इजी किल है, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मेरे बच्चे इसको बार बार रिवीजन करके चले जाएंगे, चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आएंगे और बच्चा ये अच्छे से करके आ जाएगा। आप देखोगे जब मैं आगे जाके कैपेसिटर आपको कराऊंगा, कैपेसिटर का रिवीजन मैं शायद 1 महीने में एक बार कराऊं आपको, जो अपना मेंटरशिप प्लान चल रहा है ना, जो टारगेट वाला, हो सकता है मैं 1 महीने में एक बार कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है किस चैप्टर को कितनी फ्रीक्वेंसी में रिवीजन करवाने की जरूरत है। तो दैट वे अगर आप खुद से प्लान कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, कहीं और से प्लान मिल जाता है जो कि शायद बहुत मुश्किल है इस लेवल का मिलना, क्योंकि एक फिजिक्स एक्सपर्ट ही आपको दे सकता है, तो ठीक है कर सकते हो। लेकिन अगर बेस्ट चाहिए, फॉलो दिस बेटा।
एंड आज मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, जनरली हम प्रोमिसेस ऐसे नहीं करते, बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी देखोगे आप इंप्रूवमेंट मिल रहा है। और प्रॉमिस ये है कि ये फॉलो पूरा करो, अगर आप आगे 3-4 महीने तक, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा, अलग लेवल का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसमें टेस्ट भी इंक्लूडेड है बच्चे, है ना, इसमें टेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो टेस्ट भी होते रहते हैं यहाँ पे। ये एक्शन प्लान होना चाहिए, एक्शन प्लान ऐसा होना चाहिए कि एक रनिंग चैप्टर भी हमारा चलता जा रहा है, पुराने वाले भी रिवीजन होते जा रहे हैं, पर्टिकुलर साइकिल में पुरानी चीजें बार बार रिवाइज हो रही है। तो अगर आप ये फॉलो करना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बेटा, है ना, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि क्या आप गौरव सर का एक्शन प्लान चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं। डेफिनेटली मैं आपको करवाऊंगा इसको, ठीक है। अदरवाइज खुद से करना है तो मैंने बता दिया तरीका क्या होना चाहिए, राइट, तरीका भी आप समझ चुके हैं। दूसरी चीज जो सवाल एक था हमारे पास कि सर एनसीईआरटी का क्या सीन है, क्या मुझे एनसीईआरटी करनी चाहिए? देखो इसका एक सिंपल सा जवाब देता हूं मैं आपको, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी एनसीईआरटी की थ्योरी और 2-4 और बुक्स की थ्योरी को सिंपलीफाई करके एकदम आसान बना के आपको हम देते हैं पढ़ाते जब है, और हमारा नोट्स भी होता है, वहां पे सारा कुछ कवर्ड होता है, थ्योरी के लिए करने की जरूरत नहीं है। बायो और केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता, शायद आप बायो और केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ते हैं, अंडरलाइन वगैरह करते हैं, क्योंकि वहां से लाइन से क्वेश्चन आ जाता है, कोई पैराग्राफ एक बीच से लाइन से कहीं से क्वेश्चन उठा के दे दिया। लेकिन यहाँ पे जो एक्सरसाइज है ना बेटा, अगर आप देखोगे ना 2021 का पेपर, एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलेंगे नीट 2021 में, पता है आपको ये बात? एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर देखने को मिल जाएंगे नीट में। तो सर करें क्या एक्सरसाइज, पूरा सॉल्व करें क्या? बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन होते हैं कई बार, क्योंकि सब्जेक्टिव है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अगर आप एनसीईआरटी करना चाहते हो, आप एनसीईआरटी को ऐसे करो, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, क्वेश्चन उठाया आपने, उस क्वेश्चन के पीछे की फिजिक्स क्रैक कर लो आप, दैट्स इट। उस क्वेश्चन के पीछे की फिजिक्स क्रैक कर लो। मान लो एक रेजोनेंस का क्वेश्चन आया था पिछली बार, आपको शायद याद होगा, जिसमें बैंडविड्थ वगैरह पूछा गया था, ओमेगा 1 ओमेगा 2 दो फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, ऑल्टरनेटिंग करंट के रेजोनेंस का क्वेश्चन था वो आपके एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है एक्सरसाइज में। तो अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज गो थ्रू कर लेता है, ये बेस्ट मेथड है। गो थ्रू करने का मतलब क्या है? क्वेश्चन देखा, पहले तो खुद से क्रैक करने की कोशिश किया कि इक्वेशन कौन सा लगेगा और सॉल्व कैसे कैसे होना चाहिए। अगर समय बचाना है, अगर डीपीपी के बाद पीवाईक्यू के बाद ज्यादा समय नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट इतना करो आप, क्वेश्चन पढ़ लो एनसीईआरटी का, और उसके नीचे ना या फिर एक पेज में ना उसका सॉल्यूशन बस लिखने की कोशिश करो कि अच्छा मेरे को लगता है ये वाला इक्वेशन लगेगा, इसमें ये वैल्यूज रखूंगा, इससे ये निकल आएगा, इस निकली हुई चीज को यहां डाल दूंगा तो हो जाना चाहिए। और फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लो, सही सोच रहे थे कि गलत सोच रहे थे। बेटा अगर आप ये भी कर लेते हैं ना, तो आपकी एनसीईआरटी का फिजिक्स तो कवर हो ही रहा है ना, उसके आगे तो मैथ्स होता है, कैलकुलेशन वाला पार्ट, वो तो एनीवेज आप करते ही रहते हैं हर जगह हर क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप लगभग आधे घंटे में 1 घंटे में पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कवर कर सकते हो, एंड दैट इज अ विन विन सिचुएशन। क्योंकि कल को जब सिमिलर क्वेश्चन आएगा अगर नीट में, तो आपको पता रहेगा, अच्छा अरे ये तो वहां पे देखा था, ऐसे सॉल्व होता है, ये तो करते हैं सॉल्व, फिर बाकी सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा ना। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको समय बचाना है, क्योंकि यार सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आप देखोगे कैलकुलेशन लंबे लंबे होते हैं, कोई मतलब नहीं है एक एक 1.5 घंटे कैलकुलेशन में बैठे रहने का, तो आप कैलकुलेटर लेके भी बैठ सकते हो, अगर आप चाहो तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन देखा, वैल्यू रखी, सॉल्व करके आपको आंसर निकाल लिया आपने। बट आंसर मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है? प्रोसेस जो था, जो मेथड था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कंसेप्ट था। तो एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है बेटा, और मैं कहता हूं आप कर लो इस चीज को तो अच्छा रहेगा। और अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए आपको इसमें तो मुझे आप डेफिनेटली बता सकते हो। पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाता है एनसीईआरटी का, पीडीएफ के सॉल्यूशंस भी ऑनलाइन मिल जाते हैं एक्सरसाइज वाले, ठीक है। एक चीज मैं कर सकता हूं, अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट आगे जाके स्पेशल क्लास में हम हर चैप्टर का ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन उठा लिए एनसीईआरटी के, और मैं आपको सिर्फ ये कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि देख बेटा ये ना ऐसे सॉल्व होता है, इसमें ये इक्वेशन लगेगा, बस वो करके मैं छोड़ दूं, बाकी आप मन करे तो बाद में सॉल्व कर लो या फिर उतने से ही काम चला लो। अदरवाइज इट इज नॉट वर्थ टू पुट मोर टाइम इन दिस, है ना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डीपीपीस हैं, आपके पास ऑलरेडी पीवाईक्यूज हैं, आपके पास ऑलरेडी इतना कुछ करने को है, टेस्ट देने को है, कि फिर आप ये एक्सरसाइज क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं देना चाहोगे। नहीं देना है तो ये बेस्ट तरीका है, खाली देखो क्वेश्चन क्या है, कौन सा इक्वेशन लगेगा, कैसे सॉल्व होगा, लिख लो, कुछ नया पॉइंट सीखने को मिला, मिस्टेक कॉपी, फॉर्मूला नोट्स, जहां इंक्लूड करना है, रिलेवेंट जो भी है वहां पे आप उसको ऐड कर दो।
तो दिस इज द वे यू शुड अप्रोच योर एनसीईआरटी। ठीक है, वेटेज हो गया, वेटेज बता दिया मैंने आपको। वेटेज से क्या सीखने को मिला कि कितनी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये समझा दिया मैंने आपको। एक्शन प्लान मैंने बता दिया बेटा, डेली टारगेट आपको बनाने पड़ेंगे अपने। जो भी तैयारी आपकी चल रही है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं विद टीचर, वो आपको कवर करना ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में पुराने चैप्टर्स भी रिवाइज करने हैं, वरना सब भूल जाओगे आप। सो दैट शुड बी द राइट एक्शन प्लान। टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है एक्शन प्लान बनाने की, तो आप मुझे फॉलो करो और मैं आपको सारा का सारा एक्शन प्लान दे रहा हूं। डेली आ रहा है टारगेट, आप देख ही रहे हो, उसको फॉलो करो बेटा, डेफिनेटली यार अच्छा होगा। और यहां तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, चैलेंज के साथ बता रहा हूं, जो बच्चा फॉलो करेगा अच्छे नंबर आएंगे उसके, बहुत अच्छे नंबर आएंगे बल्कि। और ये नहीं मिल रहा है सबको, ये सबको नहीं मिल रहा है, भले आप ऑफलाइन में पढ़ते हो, बट इस लेवल पे आपको टारगेट्स नहीं मिल रहे हैं, ये आप जानते हो, है ना। तो दैट इज अमेजिंग, ये गेम चेंजिंग है। और अगर आप ये फॉलो करना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, फाइनली बेटा मोटा मोटी तो यही है। मैंने आपको बोला था कि ज्यादा मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बातें ही करूंगा। तो अगर 31 जुलाई को नीट होता है और अगर आप हमारे चैनल से हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं और आप ये सब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक इट। एक इंफॉर्मेशन मुझे आपको जो देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा। अगर आप शुरू करना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन, या फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है, आपको या तो रिवीजन भी करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है मेरे पास। उड़ान बैच आ रहा है हमारा 19th ऑफ फरवरी से। आज 18th है, कल से आ रहा है ये। यहां पे मैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू कर रहा हूं, बिगिनिंग से बिल्कुल। यहां के टारगेट्स अलग चल रहे होंगे, और यहां पे जिस तरीके से मैं आपको जो जो चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा, उस हिसाब का रोज आपको टारगेट्स देता जाऊंगा। आपको एक फोल्डर दे दिया जाएगा जहां पे सारी डीपीपीस होंगी, उसके डिस्कशंस वहीं पे होंगे, सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे। आपको डेली के नोट्स वहां पे अपलोड कर दिए जाएंगे, आपको शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, कंटेंट भी पूरा मिल जाएगा मेरी तरफ से आपको पूरी की पूरी मेंटरशिप मिल जाएगी। और आप अगर प्लस में हो तो आप कॉल वॉल भी करके आराम से बात कर सकते हो। दैट इज द एडवांटेज दैट यू गेट इन प्लस। ठीक है, तो पर्सनल मेंटरशिप के साथ अगर आपको पढ़ाई करनी है, डेफिनेटली इट कैन हेल्प अ लॉट। और वही है ना कि अगर आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने का मन सा कर रहा है, कम टू दिस बैच, उड़ान बैच में आइए। और सबसे खास बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे टीचर्स आप देख ही रहे, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं जो आपका हर सब्जेक्ट में इतनी हेल्प कर सकते हैं कि आप सिलेक्शन तक तो ऐसे ही पहुंच जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बेटा, वो है ऑफर। अभी इस टाइम पे 19 तारीख तक, क्योंकि कल बैच है और कल तक ही आपके पास एक ऑफर है। इफ यू टेक 3 मंथ सब्सक्रिप्शन ना, तो आपको 40% का ऑफ मिल रहा है। 40% का ऑफ, लगभग आधा हो रहा है प्राइस। और अगर आप 6 मंथ्स का लेते हैं, 36% का ऑफ मिल रहा है। तो जो आपको कोर्स 17,500 में मिलता था 3 मंथ्स का, वो अब सिर्फ 10,500 का है। और जो 6 मंथ्स का होता था 28,000 का, वो अब सिर्फ 17,920 का है। कोड आपको पता है मेरा, GG लाइफ कोड आप यूज कर सकते हो बच्चों, एंड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। तो ये पूरा एक होलसम एफर्ट होगा। बैच में आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, आप देख लो, बायो के, केमिस्ट्री के, सबके टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे बेटा। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको हर चैप्टर, हर लेक्चर, हर सब्जेक्ट दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप प्लानर पहले ही देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर कब कवर होने वाला है। आप अपने दिमाग में भी एक प्लान बना सकते हैं कि अच्छा ऐसे 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 प्लान ऑफ एक्शन है, इतने दिन में ये सारा कुछ होने वाला है। बाकी जो डेली टारगेट्स हैं वो इस बैच के हिसाब से आपको एक्सक्लूसिवली दिए जाएंगे, उसको आपको अचीव करना है। इसकी टेस्ट सीरीज अलग से चल रही होगी, तो वहां से आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा। तो एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप चलना चाहते हैं, बिल्कुल हौच पौच नहीं चाहिए आपको, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। उड़ान बैच कल से शुरू हो रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली टेक दिस और आइए हमारे साथ मचाते हैं बेटा। और इसका सिलेबस वही है, लगभग 3 से 4 महीने में पूरा फिनिश किया जाएगा। ठीक है, सो दैट वे यू कैन अगेन क्रैक योर नीट एग्जामिनेशन, और आपका सही समय पे सही तरीके से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। राइट एवरीवन, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आई होप मोटिवेशन हाई है ना। और आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया है। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स अगर अंदर थोड़ी आग अभी बाकी है, और है ना, जलाने का दम कम है। ठीक है, करो बेटा, खूब मेहनत करो। मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर टीचर्स प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, मिलते हैं कल, लेंस होगा आपके यूट्यूब पे, कल मिलते हैं। सी यू सून, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।